आपका स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल स्टडी विद एजीएस में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में आवेश और उसके गुणों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है वैद्युत प्रेरण। वैद्युत प्रेरण के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद वैद्युत ध्रुवण है। उसके बाद हम देखेंगे आवेशण, जो हम बताए थे आवेश कैसे उत्पन्न होता है वो देखेंगे। आवेश किन किन विधियों से किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है वैद्युत प्रेरण। जैसा कि लिखा है वैद्युत प्रेरण, जब किसी उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के पास लाया जाता है, किसी आवेशित वस्तु के पास, जब किसी उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो आवेशित वस्तु अपने आवेश के कारण उदासीन वस्तु में उपस्थित आवेश समान प्रकृति के आवेशों को प्रत्याशित तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को आकर्षित करती है। यही क्रिया वैद्युत प्रेरण कहलाती है। आइए हम आपको डायग्राम द्वारा समझाते हैं इसको। सपोज दैट ये कोई वस्तु है और ये एक अन्य वस्तु है। ये अभी ये वस्तु यहाँ पर है। हम इसको, ये आवेशित वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है और ये उदासीन वस्तु है। उदासीन मतलब अब उदासीन है तो उसमें प्लस और माइनस दोनों, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की मात्रा समान होगी तभी वह उदासीन होगा। तो जब इसमें परिभाषा क्या है, जब किसी आवेशित वस्तु के पास, जब किसी उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के पास लाया जाता है, मतलब ये जो उदासीन वस्तु है जब हम उस आवेशित वस्तु के पास लाएंगे तो क्या जो क्रिया होगी वही वैद्युत प्रेरण कहलाएगी। अब क्रिया क्या होगी, सब इसमें मान लीजिए ये उदासीन वस्तु है, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट क्रम में एक तरह से व्यवस्थित है, किसी भी क्रम में व्यवस्थित है, बस उदासीन वस्तु है। जब हम आवेशित उदासीन वस्तु है क्योंकि इसमें आवेश डिसाइड नहीं है कहाँ कौन सा आवेश कहाँ है, इसमें दोनों पॉजिटिव और निगेटिव आवेश दोनों है। ये जो आवेशित वस्तु है या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस प्रकार की वस्तु ले रहे हैं। तो जब हम उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के पास ला रहे हैं, ये हम वस्तु को इधर हम खिसका रहे हैं, तो घटना क्या घट रही है, तो उदासीन वस्तु में उपस्थित समान प्रकृति के आवेश। अब ये सपोज दैट ये हम ले रहे हैं पॉजिटिव, ये जो वस्तु है आवेशित वस्तु हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो उदासीन वस्तु में उपस्थित समान प्रकृति के आवेशों को प्रतिकर्षित कर देती है। समान प्रकृति मतलब ये समझ लीजिए आधा आधा है। अब इसमें समान प्रकृति के आवेश मतलब जो पॉजिटिव आवेश है उसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो जो प्रतिकर्षित करेगी तो ये पॉजिटिव वाला आवेश इधर आ जाएगा, पॉजिटिव वाला आवेश इस साइड आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, विपरीत प्रकृति के आवेश को, विपरीत प्रकृति के आवेश को आकर्षित करती है। मतलब अब ये पॉजिटिव है तो इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा, निगेटिव। विपरीत प्रकृति के आवेश अर्थात जो ये पॉजिटिव है आवेशित वस्तु, तो पॉजिटिव जो चार्ज होगा उसको प्रतिकर्षित करेगी और जो निगेटिव चार्ज होगा विपरीत प्रकृति का उसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। यही क्रिया वैद्युत प्रेरण कहलाती है। यही क्रिया जब किसी उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो उदासीन वस्तु में उपस्थित समान प्रकृति की आवेशित वस्तु उसमें से समान प्रकृति के आवेशों को प्रतिकर्षित तथा
असमान प्रकृति के आवेशों को अपने ओर आकर्षित कर लेती है। तो आशा करते हैं यह टॉपिक आपको समझ में आएगा होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। तब तक हम मिटा रहे हैं इसको। अब आता है इसके बाद एक और टॉपिक है वैद्युत ध्रुवण। इसी प्रकार एक और टॉपिक है वैद्युत ध्रुवण। वैद्युत ध्रुवण। अब वैद्युत ध्रुवण क्या है? सपोज दैट एक कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, उदासीन वस्तु है। अब इस पर ये उदासीन वस्तु है, ये भी वही है। इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस पॉजिटिव निगेटिव प्लस माइनस जो भी है, ये सब अल्टरनेट क्रम में किसी भी क्रम में व्यवस्थित है उदासीन वस्तु में, क्योंकि उदासीन वस्तु में पॉजिटिव निगेटिव समान मात्रा में होते हैं, तो किसी भी क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनेगी देखते हैं। पहले डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद हम परिभाषा लिखवा रहे हैं। जब किसी उदासीन वस्तु में उपस्थित आवेश अलग अलग जब किसी उदासीन वस्तु पर उपस्थित आवेश अलग अलग किसी एक ध्रुव पर एकत्रित होकर किसी एक कोने पर एकत्रित होकर अलग अलग कोनों पर दो ध्रुव का निर्माण कर लेते हैं, तो वही प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है। ये जो ध्रुवण शब्द है, इसी से ध्रुव, जब दो ध्रुव का निर्माण कर लेते हैं तो वही वैद्युत ध्रुवण कहलाता है। जैसे ये पॉजिटिव निगेटिव, अब इसमें कोई पता नहीं कहाँ है पॉजिटिव कैसे निगेटिव है उदासीन वस्तु में। अब जब ये क्रिया होती है वैद्युत ध्रुवण की, तो उसमें एक तरफ पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। यही क्रिया है। एक ध्रुव पर पॉजिटिव आ गया, दूसरे ध्रुव पर निगेटिव आ गया, ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव अलग होकर दो ध्रुव का निर्माण कर रहे हैं, यही क्रिया वैद्युत ध्रुवण कहलाती है। तो आइए हम परिभाषा बताते हैं आपको। परिभाषा देख लीजिए। जब किसी उदासीन वस्तु में उपस्थित धनावेश और ऋणावेश और ऋणावेश अलग अलग होकर दो ध्रुव का निर्माण कर लेते हैं, तो यही क्रिया वैद्युत ध्रुवण कहलाती है। अभी हमने क्या बताया था? जब किसी उदासीन वस्तु में उपस्थित धनावेश और ऋणावेश अलग अलग होकर दो ध्रुव का निर्माण कर लेते हैं, तो
यही क्रिया वैद्युत ध्रुवण कहलाती है। जैसे ये पॉजिटिव, ये निगेटिव चार्ज हो गए, ये निगेटिव चार्ज हो गए, ये पॉजिटिव चार्ज हो गए, ये दोनों अलग अलग होकर दो ध्रुव का निर्माण कर ले रहे हैं, तो यही क्रिया वैद्युत ध्रुवण कहलाती है। तो नोट कर लीजिए इसको। आज हम चलते हैं कूलाम के नियम पर। अब क्या आ गया? कूलाम का नियम, जो बहुत बार पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड परीक्षा में। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम। इससे रिलेटेड कई सवालें आती हैं। क्या है कूलाम का नियम? कूलाम के नियम से पहले हम देख लेते हैं आवेषण की विधियां। हम कितने प्रकार से किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, तो हम देख लेते हैं आवेषण की विधियां। आवेषण की विधियां, क्या देखते हैं? आवेषण की विधियां। आवेषण की विधियों में सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। ये किसी वस्तु को रगड़ कर या प्रेरित कर कर उसे आवेशित किया जाए, तो वही इन्हीं सब विधियों को हम आवेषण की विधियों में लिखेंगे। तो पहला आता है घर्षण द्वारा आवेषण। दूसरा आता है प्रेरण द्वारा आवेषण। और तीसरा आता है स्पर्श द्वारा आवेषण। अब पहला टॉपिक है घर्षण द्वारा आवेषण। घर्षण द्वारा आवेषण तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे हमने बताया था ग्रीक निवासी जो वैज्ञानिक थे, थेल्स जो थे, ग्रीक निवासी वैज्ञानिक जो थेल्स थे, उन्होंने घर्षण द्वारा आवेशण सर्वप्रथम उन्हीं ने चेक किया था। घर्षण द्वारा आवेशण उन्होंने ही आवेशण की खोज घर्षण द्वारा की थी। उन्होंने क्या किया था? अंबर नामक पदार्थ लिया था। अंबर नामक पदार्थ और ऊन का कपड़ा। अंबर नामक पदार्थ और ऊन का कपड़ा, जब सपोज दैट ये अंबर है, ये ऊन का कपड़ा, जब उन्होंने आपस में रगड़ा तो उन्होंने देखा कि उस पर चार्ज उपस्थित हो जा रहे थे। इसी को घर्षण द्वारा आवेशण कहते हैं। हम लिखवाएंगे नहीं इसको, आप इसको लिख लीजिएगा, हम सिर्फ बता दे रहे हैं। जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु पर रगड़ा जाता है, तो किसी एक कम कार्य फलन वाली वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर किसी उच्च कार्य फलन वाली वस्तु पर उस पर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो यही प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशण कहलाती है। आशा करते हैं आप लिख लेंगे इसको। हम आते हैं प्रेरण द्वारा आवेशण को। इसको हम समझा दे रहे हैं, दोनों प्रेरण और स्पर्श द्वारा आवेशण हम समझा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। सपोज दैट ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये उदासीन वस्तु है,
उदासीन वस्तु है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कुछ भी है इस पर, ये उदासीन वस्तु है। इसको हमको सपोज दैट हमको पॉजिटिव चार्ज करना है, इसको हमको धनावेशित करना है, इसे हमें पॉजिटिव चार्ज देना है। तो हम क्या करेंगे, ये वस्तु है, हमको किसी वस्तु से उसमें टच नहीं कराना, हमको दूर से ही हमको प्रेरण द्वारा, जैसे ये है, अब हम कुछ ऐसा कर दें कि ये वस्तु, ये उदासीन वस्तु है और ये आवेशित वस्तु है। हम यहाँ से अगर इसको हम आवेशित कर दे रहे हैं तो यही प्रेरण द्वारा आवेशन है। बिना इस वस्तु को इस वस्तु में बिना टच किए अगर हम इस वस्तु को आवेशित कर दे रहे हैं तो वही क्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाएगी। तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो सपोज दैट ये उदासीन वस्तु है, अब ये भी वही है उदासीन वस्तु, हम इसके पास एक, हमको करना क्या है, पॉजिटिव चार्ज करना है। तो हम इसके पास हम निगेटिव चार्ज की एक क्षण लेके आएंगे, एक ऐसी क्षण लेके आएंगे जिसमें निगेटिव चार्ज होगा। तो होगा क्या, अभी हमने वैद्युत ध्रुवण जो पढ़ा, वैद्युत प्रेरण जो पढ़ा, उसमें क्या कहा गया था, वैद्युत प्रेरण जब हम पढ़े तो उसमें था जब किसी उदासीन वस्तु के पास किसी आवेशित वस्तु के पास लाया, किसी उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो आवेशित वस्तु में उपस्थित आवेश के कारण उस उदासीन वस्तु में वह आवेशित वस्तु विपरीत प्रकृति के आवेश को प्रत्याशित करती है तथा समान प्रकृति के आवेश को आकर्षित करती है। तो वही क्रिया यहाँ होगी वैद्युत प्रेरण वाली। तो उसमें क्या कहते हैं, ये समान प्रकृति के आवेश को ये प्रत्याशित करेगी, तो जो माइनस चार्ज होता है वो इधर चला जाएगा, एकत्रित हो जाएगा इस सिरे पर, और जो पॉजिटिव चार्ज बचेगा ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। अब ये हो गया, अलग अलग हो गया, दो ध्रुव का निर्माण हो गया, यहाँ उपयोग हो गया वैद्युत ध्रुवण का। अब आप कहेंगे कि ये कैसे निगेटिव, अब इसमें भी तो अभी तो ये पॉजिटिव हुआ नहीं है, अब कैसे होगा ये पॉजिटिव। तो हम करेंगे क्या, आप जानते हैं पृथ्वी जो होती है उससे हम कितना भी आवेश ले सकते हैं और कितना भी आवेश दे सकते हैं। हम लोग अर्थिंग लगाते हैं पृथ्वी में, कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ भी कर, पृथ्वी को कितना भी आवेश दे सकते हैं क्योंकि उसका विभव शून्य होता है। पृथ्वी को विभव शून्य होने के कारण हम उसे कितना भी आवेश दे सकते हैं, उससे हम कितना भी आवेश ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तार के द्वारा भूसंपर्कन करवा देंगे। क्या करवाएंगे, भूसंपर्कन। एक तार के माध्यम से हम भूसंपर्कन करा देंगे। तो उससे होगा क्या, जब हम भूसंपर्कन कराएंगे तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये पृथ्वी में आवेश प्रवेश कर जाएगा, निगेटिव चार्ज, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो समान रूप से पूरे गोले में फैल जाएगा। तो यही होगा कि ये जो गोला है उसको हम पृथ्वी से भूसंपर्कन करा देते हैं। तो इसमें निगेटिव चार्ज जो होंगे ये पृथ्वी में प्रवेश कर जाएंगे और जो बचे हुए पॉजिटिव चार्ज होंगे वो एक समान रूप से उस गोले में फैल जाएंगे। अब ये हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमको निगेटिव करना है तो यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। जब हम पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो ये जो पॉजिटिव है इधर चला जाएगा, ये जो निगेटिव है इधर इस सिरे पे आ जाएगा। फिर इसको हम भूसंपर्क कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, निगेटिव चार्ज फिर एक समान रूप से पूरे गोले में फैल जाएगा। इसी प्रकार हम प्रेरण द्वारा आवेशन कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, हम सिर्फ समझा दे रहे हैं। अब इसके बाद आता है स्पर्श द्वारा आवेशन। स्पर्श द्वारा आवेशन।
क्या है, स्पर्श द्वारा आवेशन। अब ये कैसे होगा, सपोज दैट ये गोला है, ये क्या है, हम जब भी मानेंगे तब उदासीन गोला ही मानेंगे, क्योंकि उदासीन वस्तु पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हमेशा सदैव बराबर होते हैं। तो मान लीजिए कि हम ये गोला है, इसको हमको, चलिए हम पॉजिटिव निगेटिव, अब की बार हम इसको निगेटिव करके दिखा रहे हैं, इसको हमको ऋणावेशित करना है। तो करेंगे क्या, ये मान लीजिए ये उदासीन है, तो अब इस पर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक समान रूप से वितरित है। तो इसमें करेंगे क्या, अब इसमें लिखा है स्पर्श द्वारा आवेशन। स्पर्श हम, अब इसको हम स्पर्श क्या है, स्पर्श द्वारा आवेशन। इसको हम अभी तो हम प्रेरण द्वारा आवेशन करा रहे थे, अब हम स्पर्श द्वारा आवेशन कराएंगे। प्रेरण में क्या करते थे, हम दूर से ही किसी वस्तु को आवेशित कर दे रहे थे। अब हमको टच कराकर, मान लीजिए ये कोई आवेशित वस्तु है, ये कोई उदासीन वस्तु है, ये हम आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास ले जाके टच करा देंगे, तो वो उदासीन वस्तु जो होगी वो आवेशित हो जाएगी। अब जिसमें आवेश, जिस जो या तो उसको धनावेशित करेंगे या तो ऋणावेशित, वो हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमको करना क्या है। तो आइए हम सबसे पहले निगेटिव इसको करना है, हमको इसको हमको निगेटिव करना है। करेंगे क्या, फिर वही प्रक्रिया, एक गोला, उसके बाद हम ले आके हमको निगेटिव चार्ज करना है, तो हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं। हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, हम इसको टच करा दिए हैं, तो ये निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। नहीं, निगेटिव करना है तो हम निगेटिव लेके आ रहे हैं, निगेटिव करना है तो हम निगेटिव लेके आए। चलिए हम पॉजिटिव ही कर लेते हैं, पॉजिटिव लेके आए, निगेटिव चार्ज इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज किस दूसरे ध्रुव पर एकत्रित हो गया। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो निगेटिव चार्ज है, इसमें निगेटिव चार्ज इस वस्तु में प्रवेश कर जाएगा। तभी क्यों नहीं प्रवेश किया, क्योंकि वह दूर था। अभी इसलिए प्रवेश कर जा रहा है उसमें क्योंकि वह टच हुआ है। अगर हम दूर से ही आग सेके तो हल्का हल्का जलन होती है, अगर हम हाथ उसी में डाल देंगे तुरंत जल जाएंगे। इसी प्रकार हम दूर से जब प्रेरण द्वारा आवेशन करा रहे थे, तब उसमें उदासीन वस्तु का आवेश उस आवेशित वस्तु में नहीं जा रहा था, लेकिन हम जब स्पर्श करा दे रहे हैं तो जो उदासीन वस्तु का आवेश है वो विपरीत प्रकृति का आवेश उसमें प्रवेश कर जा रहा है, और प्रवेश करके वो जो वो आवेशित वस्तु है वो उदासीन हो जाएगी। तो जो ये अब ये जो निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव जो वस्तु है उसमें प्रवेश कर जाएगी। तो होगा क्या, जो ये वस्तु है इसमें पॉजिटिव निगेटिव ये हो जाएगी उदासीन। अब ये जो गोला बचा, जब इससे निगेटिव चार्ज चला गया तो बचा क्या, इस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब इसको जो टच कराए थे, अब इसको हटा लेंगे हम, तो हो गया हमारी वस्तु आवेशित हो गई। ये हो गया स्पर्श द्वारा आवेशन। अब आते हैं आवेशन। ये जो प्रक्रिया हुई इसमें कुछ न कुछ तो उसमें हानि होगी, कुछ न कुछ उसके द्रव्यमान में कमी होगी। तो आइए हम देखते हैं इसमें ऊर्जा हानि या इसके द्रव्यमान में कमी कितनी आती है वो देखते हैं।
तो हम पहले सबसे पहले आते हैं, जब हम किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं, क्या जब हम किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं, जब हम किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उस वस्तु में होने वाले परिवर्तन, उस वस्तु में होने वाले परिवर्तन क्या है? जब हम किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उस वस्तु में होने वाले परिवर्तन, हम सपोज दैट ये वस्तु है, इसे हम पॉजिटिव चार्ज किए हैं, अब इसमें परिवर्तन क्या हो गया? नंबर 1, इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। पॉजिटिव, किसी वस्तु में पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब हम उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उस पर एक प्लस आवेश आ जाएगा। तो इसी प्रकार उसमें क्या लिखेंगे हम? सर पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे? उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अब जब किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? उस वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है। क्या होता है? उस वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है। अब जाहिर सी बात है, किसी वस्तु से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, चाहे बहुत कम होता है, हम जानते हैं बहुत कम होता है, लेकिन होता तो है ना। तो हम जब उस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसका क्या होगा? उस वस्तु का द्रव्यमान घट जाएगा। अर्थात जब किसी वस्तु को धनावेशित करेंगे तो उस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, उस वस्तु का द्रव्यमान घट जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या होगा? आकार व आयतन। आकार व आयतन बढ़ जाता है। अब इसी प्रकार हम देखेंगे ऋणावेशित वस्तु को। किसी वस्तु को हम जब ऋणावेशित करते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अब इसके हम देखते हैं। जब अभी हम देखने किसी वस्तु को पॉजिटिव चार्ज दिए, अब हम देखते हैं किसी वस्तु को जब हम निगेटिव चार्ज देते हैं, जब उसको किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है यूपी बोर्ड में, मल्टी चॉइस क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। जब किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान में क्या होता है, ये हम हर मॉडल पेपर में आता है, हर पेपर में हर साल आता है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में जरूर आता है कि जब किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान में होने वाले परिवर्तन क्या क्या होते हैं। अब आते हैं जब किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं, क्या करते हैं? जब किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो अब उसमें क्या करना? हम अब इस वस्तु को ऋणावेशित कर दिए तो
उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन, उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे। अभी तो धनावेशित कर रहे थे, निकालना पड़ रहा था, अब ग्रहण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ग्रहण। और उस वस्तु का द्रव्यमान उसमें घटता था, अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इसमें द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। आकार व आयतन वही रहता है, बढ़ता ही है दोनों में। जब किसी वस्तु को धनावेशित या ऋणावेशित करते हैं तब भी, अगर हम किसी वस्तु को धनावेशित कर रहे हैं तब भी उसका आकार बढ़ेगा, अगर ऋणावेशित करते हैं तब भी उसका आकार व आयतन बढ़ता ही है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम आते हैं, अब आज जाते हैं अपने टॉपिक पर। बहुत मजेदार टॉपिक है, कूलाम का नियम।